अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार मुस्लिम लीग नून के लिए वो दिन आ गया जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और बिल आखिर नवाज शरीफ को वो दवाई मिल गई जो वो पिछले 4 साल से तलाश नहीं कर पा रहे थे। कल मुस्लिम लीग नून की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा किया गया जहां पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा कर लाया गया और जलसा गाह में भेजा गया। कल के जलसे की ख़ास बात ये थी कि खाने का वसी इंतज़ाम था और पंजाब पुलिस की गाड़ियां मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को पानी बांट रही थीं। अगर यही तहरीक इंसाफ का जलसा होता तो हालात कुछ और होते। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो जलसा किया गया उनकी जानिब से यही क्लेम किया गया है कि लोग 1 लाख से लेकर 2 लाख तक थे, जबकि हक़ाइक़ कुछ इस तरह हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया कि जलसे के अंदर 25 से लेकर 30,000 तक कुर्सियाँ लगाई गई हैं। अब इसके पीछे क्या दलाइल हैं कि 30,000 कुर्सियों के ऊपर 2 लाख बंदों को बिठा दिया गया। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर इससे पहले भी बड़े जलसे हुए, लेकिन आज तक सबसे बड़ा जलसा किया गया वो था तहरीक इंसाफ का, जो कि अप्रैल 2022 में किया गया और माह रमज़ान के अंदर किया गया। तहरीक इंसाफ ने अप्रैल 2022 के अंदर माह रमज़ान में जो जलसा किया उस जलसे के अंदर सिर्फ लाहौरी शामिल थे, दूसरे शहरों से लोगों को नहीं बुलाया गया क्योंकि माह रमज़ान था और दूसरे शहरों से लोगों का आना भी मुश्किल था। बहरहाल वो मीनार पाकिस्तान की तारीख का अब तक सबसे बड़ा जलसा है। अगर कल हम मुस्लिम लीग नून के जलसे की बात करें तो जलसा ठीक था, क्राउड भी मुनासिब था, लेकिन जिस किस्म की तकरीर नवाज शरीफ की जानिब से की गई उस चीज़ ने साबित कर दिया कि नवाज शरीफ किसी डील के तहत ही पाकिस्तान आए हैं। लंदन में बैठकर यही नवाज शरीफ जिस तरीके से जनरल बाजवा समेत पाकिस्तान की अदलिया को ललकारते थे, कल उनकी तकरीर में ना तो जनरल बाजवा का जिक्र था ना ही पाकिस्तान के किसी जज का। कल सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को कैश करने की कोशिश की गई कि उनकी अहलिया और उनकी वालदा को उनकी कब्रों में नहीं उतारने दिया गया। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानियाँ बेचने को नहीं है, इसीलिए वो अब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के 3.5 साल का जिक्र करेंगे। बीच में जो 16 माह PDM की हुकूमत ने गुजारे वो इस तरह दिखाएंगे कि वो कभी हुकूमत आई ही नहीं, जबकि पाकिस्तान की तबाही का आगाज़ 10 अप्रैल 2022 के बाद शुरू हुआ, जब इस PDM नामी ग्रोह ने पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया और जिस तरीके का हाल पाकिस्तान की मईशत का किया वो सब कुछ आपके सामने है और आज उसको वो कबूल करने को तैयार नहीं है। अब कल मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसा किया गया। अगर हम दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को देखें तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। PTI के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, कारकुनान के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। अगर तहरीक इंसाफ किसी जलसे करने की इजाज़त मांगती है तो इंतज़ामिया की जानिब से तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त ही नहीं दी जाती। अब फैसला ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मुहिम नहीं करने दी जाएगी, उम्मीदवारान को खड़ा नहीं करने दिया जाएगा। ये एक हतमी फैसला हो चुका है जिसकी वजह से नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाया गया है, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खड़े होते हैं और वो कैंपेन नहीं भी करते तब भी ये वाज़े चांसेस हैं कि तहरीक इंसाफ ही वो सीट जीत जाएगी। अब जो फैसला किया गया है वो हतमी है और वो यही फैसला किया गया है कि तहरीक इंसाफ को ना जलसे करने दिए जाएंगे, ना कॉर्नर मीटिंग्स करने दी जाएंगी, ना ही उनके उम्मीदवारान को सामने आने दिया जाएगा। अगर तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार इलेक्शन लड़ लेता है तो उसको पोलिंग स्टेशन के अंदर अपने लोग खड़े करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इसी तरह धांधली करके इलेक्शन जीत लिया जाएगा। 2013 में भी इसी किस्म की रविश इख्तियार की गई थी कि तहरीक इंसाफ के लोगों को पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं खड़ा होने दिया गया और अंदर ठप्पे लगाए गए, जिसकी तस्दीक बाद में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो कमीशन ने फैसला दिया उसके अंदर भी कर दी गई थी। 2018 के अंदर कुछ बेहतर इलेक्शंस हुए जिसके अंदर तहरीक इंसाफ की सीटों को जानबूझकर कम किया गया और तहरीक इंसाफ को अक्सरियती हुकूमत बनाने से रोका गया। बहरहाल इस वक्त अगर हम बात करें 2023 के अंदर तहरीक इंसाफ के ऊपर भरपूर प्रेशर जारी है। तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का इलेक्शन की तैयारी करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आज ही कान्हा लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन रखा गया था जिसकी इजाज़त डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से दी गई थी और इंतज़ामिया ने मुकम्मल इजाज़त दी थी कि तहरीक इंसाफ एक हल्के के अंदर इलेक्शन की मुहिम का आगाज़ कर सकती है, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस की जानिब से दावा बोला गया और कल रात को तहरीक इंसाफ के जो उस इलाके के रहनुमा थे उनके घरों पर छापे मारे गए और अब तक तहरीक इंसाफ के 80 से ज़्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कान्हा के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन करना था जहां पर अब पुलिस मौजूद है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो भी वहां आते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इस किस्म का रवैया अगर किसी एक सियासी जमात के साथ रखा जाएगा
तो पाकिस्तान की अवाम इसको क्या सोचेंगे। यकीनन आपका कोई अच्छा इमेज तो नहीं जाएगा, बल्कि मज़ीद नफ़रत आपके लिए पैदा होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम वो सर्वेस कह रहे हैं और तमाम वो ज़िमनी इलेक्शंस कह रहे हैं जिनका फ़ैसला पाकिस्तान की अवाम ने ख़ुद किया। पाकिस्तान के अंदर अब तक 36 ज़िमनी इलेक्शंस हुए, जिसके अंदर से तहरीक इंसाफ 32 ज़िमनी इलेक्शंस जीत गई और वो सीटें भी जीती जो तहरीक इंसाफ की पहले नहीं थी। और तहरीक इंसाफ ने तमाम सर्विस के अंदर भी क्लीन स्वीप किया है। अब इमरान खान जेल के अंदर मौजूद हैं, इसके अलावा सर्विस किए जा रहे हैं, उसके अंदर भी लोग इमरान खान को ही पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर बता रहे हैं और तहरीक इंसाफ को वोट देने की बात कर रहे हैं। अब अगर इस किस्म का रवैया अख्तियार किया जाएगा तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी जाएगी, जो नाम की कुछ रह गई है। क्योंकि जिस तरीके का सलूक और जिस तरीके का क्रैकडाउन तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा क्रैकडाउन पहले कभी नहीं देखा गया। क्योंकि इनको मालूम है कि नवाज़ शरीफ को वापस लाया गया है इसी सूरत में कि इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। क्योंकि इनको मालूम है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गया तो नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान लाने का जो प्लान है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगा। क्योंकि नवाज़ शरीफ को इस वक्त बिल्कुल एक खाली ग्राउंड देने की तैयारी की जा रही है, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर। क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक जमात है, वो है तहरीक इंसाफ। और अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा तो ये एक वाज़ेह सी बात है कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना लेंगे। और इस टाइम यही कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी मामला करने की इजाज़त ना दी जाए। अब ये एक डील के तहत किया जा रहा है और डील यही थी कि इमरान खान को जेल में डाला जाए तो नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। ख़ुद को लीडर कहने वाले इतने बहादुर हैं कि वो सिर्फ एक इमरान खान के नाम से ही उनकी कांपें टांग जाती हैं और वो पाकिस्तान आने से ही घबरा रहे थे। जैसे ही इमरान खान को जेल में डाला गया, इनकी तबीयत भी ठीक हो गई, इनको तमाम अद्वियात भी मिल गई और इनकी सेहत भी ठीक हो गई और वो फ़ौरन पाकिस्तान आन पहुँचे। इमरान खान को तो जेल में डाल लिया, आप पाकिस्तान की आवाम के आगे क्या चूरन बेचेंगे। कल मीनार पाकिस्तान पर होने वाले जलसे के अंदर जिस तरीके से अवाम ने इनको मुस्तरद किया, ये इनके लिए पैगाम है। चाहे नवाज़ शरीफ हो, मरीम नवाज़ हो या शहबाज शरीफ हो, पाकिस्तान की कौम इनको कबूल करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। क्योंकि पिछले 16 माह के अंदर जिस किस्म की हुकूमत इन लोगों ने की, पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर दिया, और आज ये शर्मिंदा होने के बजाय एक बार फिर अवाम के सामने आ रहे हैं कि हमें एक और मौका दिया जाए। पाकिस्तान की अवाम को चाहिए कि जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है उनसे अपना हिसाब लें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम मौजूद नहीं है, पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म के मामला ठीक नहीं है। अगर ठीक करने हैं तो उसका एक वाहिद हल है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। और डर इनको यही है कि अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवा दिए गए तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान इसमें कामयाब हो जाएंगे, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है और तहरीक इंसाफ को जलसे नहीं करने दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उठाया जाएगा, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको भी उठाया जाएगा। तो अब मामलात कुछ यूँ हैं कि नवाज़ शरीफ को एक प्लेइंग फील्ड देने का प्रोग्राम बनाया गया है कि नवाज़ शरीफ खुद ही बैटिंग करे, खुद ही बॉलिंग करे, और एम्पायर तो वैसे ही नवाज़ शरीफ को खुद वापस लाए हैं, तो यकीनन नवाज़ शरीफ को आउट देने का फ़ैसला उनका अपना होगा। जब वो उनको आउट देना चाहेंगे तो वो आउट दे देंगे। तो नवाज़ शरीफ को भी इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर वो ये चीज़ तहरीक इंसाफ के साथ कर रहे हैं, बाकी तमाम जमातें अगर इसकी हामी हैं, तो एक चीज़ याद रखें कि आने वाले वक्त के अंदर उनके साथ भी इस किस्म का सलूक किया जाएगा और उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। क्योंकि सब उनको ये याद करवाएंगे कि उस वक्त तुम लोग भी इस चीज़ में शामिल थे। वस्सलाम।